इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से। सदर के जॉली शॉपिंग सेंटर से 44 लाख की ठगी। 78,000 की मूर्तियां बेचने के लालच में ठगा गया। खुद को सेना का अफसर बताकर ठगों ने ठगा। दर्जनों बार पैसा भेजकर कमी निकालता रहा ठग। जॉली सेंटर ने भेजा था क्यूआर कोड और बिल, खाते की डिटेल और ओटीपी। कई बार ठग को भेजा। करीब 15 बार में 44.24 लाख रुपए की ठगी हुई। जॉली सेंटर ने साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। जनपद मेरठ से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ये 25 तारीख की घटना बताई गई है। जॉली स्टोर के जो ऑनर हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके बेटे के पास एक कॉल आई थी जिसने अपने आप को डिफेंस का एक कर्मी बताया था और कहा था कि उसको गणेश जी की 10 मूर्तियां ऑर्डर करनी है और उसने कुछ सैंपल मांगे थे जो उन्हें व्हाट्सएप जो नंबर दिया था उस पर उनको उपलब्ध कराया। बदले में उसने एक मूर्ति उसमें से पसंद की कि ये पसंद है और इसके मुझे 10 पीस चाहिए। फिर उसने ट्रांजैक्शन के लिए अपना एक अकाउंट नंबर दिया और अपना जो जॉली स्टोर का अकाउंट है उसको वेरीफाई करने के लिए कहा कि आप इसमें 5 रुपये ट्रांसफ़र करिए जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। और पलट कर उसने जब ये 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए फिर 15 रुपये उसने ट्रांसफ़र करके कहा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आपको इसमें फ़र्दर इसमें आपके पास OTP आएगा, वो हमसे शेयर करते रहें। इसी में उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। जो जॉली स्टोर के ओनर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि उनके बेटे ने उसमें जो बातें वो कहते रहे, इस तरह से वो ट्रांजैक्शन करते रहे। वो टोटल इनका 44 लाख के करीब इनका पैसा उसमें ट्रांजैक्शन हो गया, जो कि इनका बेटा समझ नहीं पाया। वो लगातार वो OTP मांगता रहा, वो शेयर करता रहा। अभी हमने फ़िलहाल उसमें जो अकाउंट्स थे, 6 अकाउंट्स हैं जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, उन सभी को फ्रीज़ करने के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल दी थी तत्काल ही और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना जारी है। नहीं, ये ऑब्वियसली ऐसा होता है कि लापरवाही कहीं न कहीं किसी स्तर पे होती है, तभी ये साइबर फ्रॉड हो पाते हैं। यदि कोई जागरूक रहे और ये समझ जाए कि OTP मांगा जा रहा है तो क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए आपका इंटरनेट बेस जो भी है, आपकी ई-बैंकिंग जो है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में साफ-साफ है कि आप OTP शेयर ना करें। ये इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं बैंक की तरफ से भी। और जो भी होगा कोर बैंकिंग में, आप OTP नहीं शेयर करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। वो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसी पर आता है। तो ये कहीं न कहीं चूक हो जाती है। वो बातों में इस तरह से बहला लेते हैं कि ये फ्रॉड करने हो ही जाता है कि मतलब वो कहेंगे OTP शेयर कर दो, हमने आपके पास भेजा है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको वेरीफ़ाई करने के लिए एक OTP आपके पास आएगा, इसको वेरीफ़ाई करा दें। तो कई बार ऐसे लफाज़े वाली बातों में लगा कर वो फिर बेवकूफ़ बना देते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं।